अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सफियान सूफी और आप देख रहे हैं सूफी टास्क। दोस्तों, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान ने क्या खाक तरक्की करनी है। मुतहद्दा अरब अमारात में हर साल पाकिस्तान से गोश्त एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो खेप मुतहद्दा अरब अमारात में पहुंची उस गोश्त पर फंगस लग चुकी थी, जिसके बाद मुतहद्दा अरब अमारात ने पाकिस्तान से गोश्त मंगवाने पर पाबंदी आयद कर दी है। दोस्तों, इस मामले के बाद पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के सामने ख़राब हुआ है और इसके साथ साथ गोश्त की बरामदात पर मज़ीद पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। ये सारा मामला आखिरकार हुआ कैसे, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान में बीफ की सालाना पैदावार 49 लाख टन है, जिसमें से सिर्फ 96,000 टन ही एक्सपोर्ट किया जाता है और ये पाकिस्तान की टोटल पैदावार का तकरीबन 2% बनता है। पाकिस्तान ये गोश्त ज़्यादातर खलीजी मुल्कों जिनमें मिस्र और इंडोनेशिया वगैरह शामिल हैं उन्हीं को बेचता है और गोश्त को एक्सपोर्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो इन्हें समुंदर के ज़रिए बहरी जहाज़ों के ज़रिए बेच दिया जाता है और या फिर हवाई जहाज़ों के ज़रिए दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, मुतहद्दा अरब अमारात हर साल तकरीबन 144 मिलियन डॉलर का गोश्त पाकिस्तान से खरीदता है और ये गोश्त मुतहद्दा अरब अमारात तक कराची के रास्ते भेजा जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ ये होता है कि हुकूमत की मुकर्रर की गई जगहों पर जानवर को ज़िबा किया जाता है और जब जानवर को ज़िबा कर दिया जाता है उसके बाद डॉक्टर उस गोश्त की क्वालिटी चेक करते हैं और उस पर एक मोहर लगा देते हैं, जिसके बाद वो गोश्त मार्केट में फ़रोख्त के लिए बेच दिया जाता है। और देहाती इलाकों में कसाई अपनी दुकान के सामने ही जानवर को ज़िबा करके लटका लेते हैं और चंद घंटों में ही वो गोश्त फ़रोख्त हो जाता है, इसलिए उस गोश्त को किसी किस्म के हिफाजती इंतजामात में से नहीं गुजारा जाता। लेकिन जब गोश्त को एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो बहुत से हिफाजती इक़दाम करने पड़ते हैं। अमाराती हुक्काम की तरफ से शर्त ये रखी गई है कि जानवर को ज़िबा करने के फौरी बाद उसका गोश्त तैयार किया जाए, उसके बाद उसकी वैक्यूम पैकिंग की जाए और उसके बाद उसे फ्रीज कर दिया जाए। मुतहद्दा अरब अमारात ने यह भी शर्त रखी है कि अगर मुतहद्दा अरब अमारात को गोश्त फ़रोख्त करना है तो गोश्त को खास किस्म के कंटेनर्स में रखा जाए जिनमें फ्रीजर्स लगे होते हैं और उन फ्रीजर्स का दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है। गोश्त की पैकिंग और स्टोरेज इस तरह होनी चाहिए कि गोश्त को 60 से 120 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि कराची की एक कंपनी जिसने मुतहद्दा अरब अमारात को गोश्त फ़रोख्त करना था, उसने उस गोश्त की वैक्यूम पैकिंग का कोई खास ख्याल नहीं रखा। उसने गोश्त को कपड़े में लपेटा और मुतहद्दा अरब अमारात में बेच दिया और जब ये कपड़े में लिपटा हुआ गोश्त कई दिन का सफ़र तय करने के बाद मुतहद्दा अरब अमारात में पहुंचा, जब कंटेनर खोला गया तो इस गोश्त पर फंगस लग चुकी थी, जिसके बाद अमाराती हुक्काम ने ज़रा भी रिस्क नहीं लिया और पूरी की पूरी खेप वापस पाकिस्तान में भेज दी और पाकिस्तान से गोश्त खरीदने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी सिर्फ समुद्री रास्ते से गोश्त की एक्सपोर्ट पर लगाई गई है, हवाई जहाज़ों से अभी भी गोश्त एक्सपोर्ट होता रहेगा और ये कोई खास मुस्तकिल पाबंदी नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है और बतौर पाकिस्तानी ये हमारी कितनी बड़ी नाअहली है कि हम अपने करीब तरीन मुल्क को गोश्त भी सही तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जब हम लोग गोश्त जैसी चीज़ को भी सही तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी पैकिंग सही तरीके से नहीं कर सकते, तो हमारे मुल्क ने क्या तरक्की खाक करनी है। इस हवाले से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकात भी की हैं, जिसके मुताबिक गलती गोश्त पैक करने वालों की नहीं है बल्कि गलती शिपिंग कंपनी की है, उनके रेफ्रिजरेटर में ही कोई खराबी थी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कंटेनर के रेफ्रिजरेटर में कोई ऐसी खराबी थी जिसकी वजह से गोश्त मुतहद्दा अरब अमारात में पहुंचने से पहले ही खराब हो गया और इस मामले के बाद कराची की गोश्त कंपनी ने शिपिंग कंपनी से नुकसान का क्लेम भी कर दिया है। लेकिन गलती आखिर जिसकी भी हो, इमेज तो पाकिस्तान का खराब हुआ है ना। दरामदात बरामदात जरम बादला तो पाकिस्तान का ही डिस्टर्ब हुआ है ना। पहले ही हमारे मुल्क के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुल्क हमारे साथ ताउन करता है तो हम क्वालिटी ओरिएंटेड काम करने से आखिरकार क्यों घबराते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि इस मामले पर आखिर पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है, तो जनाब उसका जवाब ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत अभी तक ये ही नहीं तय कर पाई कि गलती किसकी है, गोश्त भेजने वाली कंपनी की है या गोश्त को शिप करने वाली कंपनी की है। यहाँ पर यह बात तो तय है कि इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत को बहुत से ज़रूरी इक़दाम करने पड़ेंगे। अगर कोई मुल्क हमसे खाने पीने की कोई चीज़ मंगवाता है तो हमें उस चीज़ को एक्सपोर्ट करने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए सख्त से सख्त पैमाने बनाने चाहिए। जब किसी मुल्क में पाकिस्तान की चीज़ों की एक्सपोर्ट कम होती हैं तो दूसरे ममालिक खासतौर पर बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, इनकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन ममालिक में फ़रोख्त करें जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। दोस्तों, अब इस मामले में हुकूमत को चाहिए कि ज़िम्मेदारान को इंसाफ के टहरे में लाया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ ताकि वो आइंदा ऐसी गलती ना करें और पाकिस्तान का इमेज दूसरे ममालिक के सामने कभी भी ख़राब ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।